हेलो माय डियर फ्रेंड्स, देखो आप सभी का मैथ्स बाय शिवा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग 5-6 दिन से लगभग एक भी वीडियो नहीं मिल पाया या हम लोग नहीं बना पाए हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारे वीडियो हम लोग यूट्यूब पे देखे हैं, जिसको मान लीजिए कि भिन्न का कुछ सवाल पढ़ रहे थे। लेकिन आज हम आप सबके बीच एक नया ही लेकर आए हैं क्वेश्चन, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। अच्छा देखिए, संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए सबसे पहले संख्या जो है हमारे बीच आप लोग को दिख रहा होगा कि प्राकृतिक संख्या है। आप लोग को नाम तो नया लग रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 6, 7, 8 के लिए बेसिक चीज़ें हैं। और आप सबको पहले ही बताया गया है कि मैथ्स बाय शिवा चैनल जो भी वीडियो लेकर के आएगा आप सबके लिए बेसिक चीज़ें होंगी। तो हम लोग जब तक इन सभी संख्याओं को नहीं जानेंगे कोई भी क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो आइए समझते हैं क्या होती है प्राकृतिक संख्या। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा गया है, 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत पे जाकर ख़त्म हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। 10 का मतलब होता है अनंत तक। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे सम संख्या। अब आप लोग को सम संख्या तो आप लोग सुने होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल। कुछ लोग के मन में परिभाषा आ रहा होगा, जो लोग पहले पढ़े होंगे। कुछ अगर नहीं भी आता है तो आज आप सबको एकदम सीखना है। समझ लीजिए पूरा संख्याओं का संग्रह यानी संख्याओं के प्रकार। तो देखिए सम संख्या क्या होती है। आप सभी को ये चीज़ पता होगा कि वह संख्या जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए वह संख्या, यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 या अनंत। लेकिन अनंत संख्याओं को देखने के बाद कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होता है। यहाँ से मान लीजिए कि हम लोग 4 को ले लिए, लेकिन सबसे पहले हम आप सबसे क्या बोले हैं कि वह संख्या जो संख्या 2 से कट जाए या विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो भाज्य और भाजक तो आप लोग को पता ही होगा। भाज्य में यहाँ पे लिखेंगे 2 और भाजक में 4 है। 2 दूनी के कितना होता है, 4 होता है। और 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। लेकिन भाग में हम लोग 0 नहीं करते हैं, कट कर देते हैं इसको। ठीक है, देख लीजिए यही है सम संख्या। अब अगली संख्या हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि विषम संख्या क्या होती है। आप सबको मैं एक बार और इससे पहले देखो, अब अगली संख्या हम लोग के बीच आ चुकी है, जिसका नाम ही है क्या, विषम संख्या। तो मैं आप लोगों से बार बार चर्चा कर रहा था और बार बार आप लोगों से बोला था कि आप सबके बीच मैथ्स बाय शिवा चैनल एक ऐसा वीडियो लेकर के आएगा जिसमें पूरा संख्याओं का संग्रह बता दिया जाएगा। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है और किससे नहीं होती है। तो देखिए आप लोग को एक बात और बोला गया था कि एक संख्या एक पे क्या होती है, फ्री होती है। अगर एक समझ लिए तो एक समझना बहुत ही आसान होता है। अब विषम संख्या क्या होती है, तो देखिए एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 यानी अनंत कह सकते हैं। तो देखिए इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए, किसी भी एग्जाम्पल को चेक कीजिए। यहाँ से हम ले लेते हैं यहाँ से 7 को। ठीक है, यहाँ से 7 को ले लेते हैं। अब बताइए हम बोले क्या हैं कि वह संख्या जो 2 से न विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखिए और 2 3 क्या होता है, 6 होता है। और यहाँ पे 6, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। इस संख्या को हम लोग जब भाग दिए हैं तो इसका शेषफल कितना आया है, 1 बचा है इसका शेषफल। इसलिए यह संख्या कैसी संख्या है, विषम संख्या है, जो कि 2 से विभाजित नहीं होती है। तो देखिए ऐसे ही बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ डाउट आ जाता है आप लोगों को। आप लोग भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। देखिए अब हम चाहेंगे कि इसमें से ही एक सवाल बताने के बाद एक एग्जाम्पल आप लोग कमेंट करें कि इसका ये वाला कैसे होगा।
देखिए हम 7 को किए हैं, आप सभी लोग 5 को करके बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को केवल बताने से नहीं होता है, आप लोग को समझ में कितना आ रहा है मतलब ये रखता है। कमेंट कीजिए कि कितने लोगों को आ गया ये वाला सवाल, तो हम लोग आगे बढ़ें। अब सही है, देखिए लगभग आप सभी लोग को आ चुका है ये सवाल, क्योंकि इसमें कुछ कठिनाइयाँ नहीं है और आप लोग पढ़ भी रहे हैं मैथ्स बाय शिवा चैनल पे। देखिए अब हम लोग एक संख्या और है जिसका नाम ही है क्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या आप लोग को पता है कि -3, -2, -1 और 0, और आप लोग को इसमें ही एक चीज़ देखने के लिए मिलता है निगेटिव और पॉजिटिव। यानी देखिए इसको संख्या रेखा के माध्यम से समझाया जाता है, संख्या रेखा के माध्यम से, और इसके बीचों बीच क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है पूर्णांक संख्या में कि 0 के इधर बढ़ते जाते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, और आप लोग और देख लीजिए कि निगेटिव में अब चलते हैं तो इधर से -1 -2 करते हैं, -1 -2, उसके बाद देखिए -3, यानी इधर अनंत तक इधर भी हो सकता है और अनंत तक इधर भी हो सकता है। इसलिए इसको संख्या रेखा के माध्यम से हम लोग समझ चुके हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, और आप सबके बीच एग्जाम्पल दिया गया है। प्लीज़ एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब अगली जो क्वेश्चन है आप लोग को सबसे आसान यही क्वेश्चन लगेगा। पूरा संख्याओं के संग्रह में सबसे आसान ये है, पूर्ण संख्या क्या होती है। यहाँ पे लिखा गया है, आवाज़ से कुछ दिक्कत होगा तो समझ लीजिएगा। यहाँ पे पूर्ण संख्या लिखी गई है जो कि 0 से लेकर के अनंत तक होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। हम आप लोग को बोले थे कि एक संख्या पे एक संख्या फ्री है, प्राकृतिक 1 से अनंत तक होता है और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक, तो दोनों संख्या एक ही है। उसके बाद देखिए अगला है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, तो देखिए वह संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 या नहीं, देखिए वह संख्या जो 2 से विभाजित हो या और सारी संख्याओं से, यानी ये कई संख्याओं से विभाजित होती है। देखिए अब हम लोग समझने वाले हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो देखिए वह संख्या जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोग का इच्छा करेगा कि नहीं आज हम वेज रोल खाने वाले हैं या चाउमीन खाने वाले हैं, तो आप लोग खा सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग से बोल दिया जाए कि आपकी मम्मी बोल दें या पापा बोल दें, कोई भी बोल दे कि आज तुम पढ़ाई करो, तो तुम लोग का मन नहीं लगता है या हमारा भी नहीं लगता है, समझ लो। तो देखो यह सब संख्याओं को ऐसे ही समझा जाता है भाज्य संख्या, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। यानी ये जो संख्या है, यहाँ से देखिए हम लोग ले सकते हैं किसी भी एक संख्या को ले लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 9 को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 2 से भाग अगर देते हैं तो 2 चौके 8 नहीं होता है, यानी 1, तो इसका शेषफल बच जा रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, 16 लेंगे, और यहाँ पे 2 थे 16 होता है और 16 से 16 कट गया, यानी यह एक संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। अब एक और देखते हैं इसी में, 16 को ही 2 से 2 थे 16, यानी 2 से भी विभाजित हो रहा है और 2 से और सारी संख्याओं से विभाजित हो रहा है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है सह अभाज्य संख्या। यह क्वेश्चन देखिए अगली अभाज्य संख्या है, वो मिस्टेक से हो गया था, सह अभाज्य बोल दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभाज्य संख्या है।
क्योंकि भाज्य के बाद अभाज्य आता है, आप लोग को ये भी पता होगा और इस पर लिखा भी गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। देखिए, अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है कि अगर इसका इच्छा करेगा तो यह अपने से विभाजित हो सकता है, लेकिन अन्य किसी भी संख्या के पास इतना ताकत नहीं है जो कि इस संख्या को विभाजित कर सके। तो इसका शॉर्टकट में होता है इसका परिभाषा कि वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल समझने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आप सबके बीच देख लीजिए। 5,7 है, इसमें कोई भी लेंगे तो एक ही कॉमन मिलेगा, इसलिए सह अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक कॉमन हो। अगला क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्या है। आज ज़रा कुछ जल्दी जल्दी आप लोग को बताया जा रहा है क्योंकि एक बार फिर कल अगले वीडियो में हम लोग पूरा फिर से इसका परिभाषा लिखते हुए और एग्जाम्पल समझते हुए आप लोग को कल समझाया जाएगा, क्योंकि आज का वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए, अगली संख्या सह अभाज्य हो चुकी है, अब परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या है जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे Q इक्वल नॉट जीरो, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है 2/7, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 3/5। ये तो P बटा Q के रूप में है, लेकिन मान लीजिए अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/0, तो क्या ये सही होगा? नहीं। लेकिन अगर हम लोग लिख सकते हैं 0/1 तो ये सही होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब आप लोग यहाँ तक समझ लिए तो एक क्वेश्चन और है, उसको भी समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या। अब देखो, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वह संख्या, देखो अब हम सब अगली संख्या देखने जा रहे हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय के ठीक विपरीत यानी उल्टा होती है। तो वह संख्या जो P बटा Q के रूप में न लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, आप सबके बीच यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन एक बार हम फिर आप लोग को समझा देते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ से आप लोग ले लीजिए 3 को, करनी में 3। अच्छा, ये बताओ कि जब करनी से बाहर आप लोग निकालोगे तो 3 ही ना आएगा, तो यह संख्या P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है। ये करनी से बाहर नहीं आएगी क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं बन रहा है। तो यह अपरिमेय संख्या यही होती है। आज हम सब संख्याओं के प्रकार पढ़े हैं, लेकिन कल एक बार फिर से मैथ्स बाय शिवा चैनल पे आप लोगों को मिलने वाला है। सभी संख्याओं का परिभाषा सहित वीडियो मिलेगा कल आप सभी को, इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके आप सभी लोग मैथ्स बाय शिवा चैनल के साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। इसलिए देखिए, 5-6 दिनों से कुछ देखिए, इस वीडियो को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल एक बार फिर से आप सभी को इसका परिभाषा मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप सबसे मैं बार बार कहना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ मैथ बाय शिवा चैनल के साथ जुड़ जाइए। और देखिए, अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम सब इसका परिभाषा सहित एग्जाम्पल आज समझ लिए, कल एक बार फिर परिभाषा इसका लिखेंगे और समझेंगे। कल सभी लोग कापी और पेन लेके बैठिएगा, ठीक है? तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।